सपने सब देखते हैं, पर उनको साकार करना आसान नहीं। पर अगर आपका सपना अपने समाज की सेवा करना है, तो आपकी सेवा की निष्ठा उन सपनों को साकार करने के लिए आपका साथ देती है। हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम नेता हैं जिनका जीवन लक्ष्य है लोगों की सेवा करना, और उनमें से एक हैं माननीय मंत्री मामा नातुंग जी, जिनका जन्म हुआ 11 पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र लमडंग बस्ती में, जिस निर्वाचन क्षेत्र के आज वो विधायक हैं, और आज हमारे राज्य के एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर एंड वाटर रिसोर्सेज के मंत्री हैं। यहाँ तक का सफर आसान नहीं था और न चुनौतियों से कम। मामा नातुंग जी के जीवन में सबसे अव्वल नंबर पे रहते हैं उनके लोग, और बस अपना चुनाव क्षेत्र ही नहीं बल्कि उनका सपना है कि अपने राज्य में विकास और साक्षरता लाना। अपने लोगों का नेता होना उनके लिए बस चुनाव की बात नहीं है, बल्कि अपने लोगों की सेवा करना है और उनकी समस्याओं को हल करना है और उनके हित में आगे की सोचना। कुछ साल पुरानी बात है जब मामा नातुंग जी सेपा से ईटानगर की ओर जा रहे थे। बरसात का मौसम था। रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से मंत्री जी के साथ कई लोग सागाली में फंस गए थे। उनके लिए बहुत आसान था कि वो एक हेलीकॉप्टर बुलाएं और वहां से निकल जाएं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसमें लैंडस्लाइड हुआ है, पूरा रास्ता ब्लॉक, सागाली का ब्रिज तक भी ले गया। तो हम लोग चिंता करने लगा कि हम लोग कैसे रात में सोएगा और कैसे खाना पीना अरेंज करेगा बोल के। शायद ऊपर वाला का इच्छा होता होगा। हम लोग का पीछे पीछे हम लोग का इसका मिंग का 11 वेस्ट का एमएलए साहब ने मामा नातुंग ने गया, हम लोग का पीछे पीछे आया। उसने हेलीकॉप्टर एक तो बुलाया। हम लोग ने सोचा वो तो बड़ा आदमी है ना, एमएलए है, वो अपना जाएगा होगा, हम लोग ऐसे सोचा। उन्हें मामा नातुंग साहब ने ऐसे नहीं किया। उसमें वो हेलीकॉप्टर में 26 आदमी गया था। हम लोग जो इमरजेंसी हम लोग को बेच के, हम लोग कोई हेलीकॉप्टर में पहले भी जाए, उसका बाद में वो लास्ट में आया है। इसलिए हम लोग सोचा था कि मामा नातुंग हम लोग के लिए, पब्लिक के लिए ज़्यादा चिंता करता है। वो अभी तक ये ऊपर वाला का दुआ होता होगा, आदमी का दुख दर्द को समझता है, इसलिए हम लोग अच्छा लगता है मामा नातुंग। ऐसी कई कहानियां हैं जो मामा नातुंग जी के वास्तविक और मददगार व्यवहार के बारे में बताती हैं। जो लोग जो तकलीफ और जो स्ट्रगल करके आते हैं, वो लोगों को समझ सकता है, लोगों का दुख और दर्द को समझ सकता है। जिन्होंने लाइफ को इतना तकलीफ होके आने वाले, नॉट ओनली मी, कोई भी व्यक्ति वो आदमी को समझ सकता है, उनका दुख को दर्द, अच्छा बुराई को वो समझ सकता है। बाद में सोचता था कि अगर हमको पब्लिक आशीर्वाद देगा तो कभी ना कभी इस दुख दर्द को लोगों तक जाकर उसको हम कैसे मिटाएं, कैसे विकास करें, लोगों का जो तकलीफ है किस प्रकार से उसको हम एड्रेस करें और उसको कैसा सॉल्यूशन लाएं, तो वो सोचता था। श्री मामा नातुंग ने अपने इलाके को कृषि क्षेत्र में बदलने के लिए क्लस्टर फार्मिंग की क्षमता को महसूस किया। क्लस्टर फार्मिंग की स्थापना के लिए उपयुक्त क्षेत्र की पहचान करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ और किसानों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने सब्सिडी में मशीनें, तकनीशियन और आवश्यक चीजें जैसे बीज, फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों की व्यवस्था करवाई। आपको मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर में एक ही जो क्लस्टर फार्मिंग, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी होगा जो मेरा चुनाव क्षेत्र में आज मीठा तेल, मास्टर ऑयल बाना वो मशीन भी हमने खरीद के दिया है। तेल का प्रोडक्शन हो रहा है, अभी बाहर में बेच रहा है, डिमांड इतना आ रहा है वो दे नहीं सक रहा है। इसी प्रकार दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी करने में क्या दिक्कत है? मशीन का दाम भी ज़्यादा नहीं, हमारा किसान भाई को सब खेती करना है, उसमें ट्रैक्टर खरीद के दिया। अभी जो टर्माइट के लिए हमने मशीन, ड्रायर जो सुखाने वाला मशीन खरीद के दे रहा है, और हमारे लोग इसके ज़रिए हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं।
इतना अनाज, इतना केबेज और सिंतरा, इतना हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी बाना से जो कर रहा है, और मैं बाना वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक रोल मॉडल के रूप में इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट में और प्रदेश में वो काम करके दिखा रहा है। हमारा यहाँ मंत्री को भी हम थैंक यू देता है कि वो हो के आज हम लोग को ये सोलर प्लेट मिला। अगर वो नहीं होने से शायद हम लोग को ये मालूम ही नहीं होना था। ये तो मेरा ड्रीम जैसे हो गया, सपना जैसे हो गया। कभी सोचा ही नहीं था कि स्प्रिंकल लगा के हम कभी में पानी खेती देगा बोल के। फर्स्ट टाइम बाना में इतना लार्ज हो रहा है क्लस्टर फार्मिंग का वजह से, इसलिए मैं क्रेडिट हमेशा हमारा 11 वेस्ट का मंत्री मिनिस्टर मामा नतुंग साहब और हमारा डीसी सर, ईस्ट कमिंग डीसी सर अभिषेक सर, और हम लोग ब्लॉक स्पेशली हमारा रांकम सर और केवी के, और जितना भी हम लोग को जो गवर्नमेंट तरफ से हम लोग को मदद किया है उसको हम लोग एकदम तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। श्री मामा नातुंग ने ये भी महसूस किया कि आधुनिक कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी उनके जिले में कृषि क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। जिले के किसान पारंपरिक खेती पर बहुत अधिक निर्भर हैं और ज्ञान और प्रशिक्षण की कमी के कारण आधुनिक तकनीक अपना नहीं पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना की ताकि इस अंतर को दूर कर सके। ये कहानी दृढ़ संकल्प और अपने आसपास के लोगों के जीवन को ऊपर उठाने की इच्छा की कहानी है। अपने क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मामा नातुंग जी का प्रयास आज भी जारी है। उन्होंने नए स्कूलों का निर्माण करवाया, जैसा कि रामाकृष्ण मिशन स्कूल लमडंग। हम लोग का यहाँ आगे आरके मिशन नहीं आने का पहले हम लोग का बच्चा को मैंने सपा में ले जाने के लिए हम लोग और ये ईटानगर में ले जाने के लिए खर्चा वाला ज़्यादा था। अभी हम लोग का मामा सर नतुंग यहाँ हम लोग का लमडंग बस्ती में आरके मिशन आ गया और बच्चा हम लोग का मामा सर आरके मिशन को ला के हम लोग के लिए बहुत खुशी है। और भी हम लोग चाहता है और जगह जगह में मैंने यहाँ बस्ती बस्ती में अच्छा अच्छा स्कूल आने के लिए हम लोग अभी भी मैंने हम लोग का उम्मीद है अभी आगे बढ़ने के लिए। ITI एकलव्य मॉडल स्कूल और मौजूदा स्कूलों को बेहतर बनाने और सभी को शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी ली। अरुणाचल प्रदेश में जो APSSB एंड APSC मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का बच्चा लोग एक भी क्वालिफाइड नहीं होता है, ना SSB में पास होता है, ना LDC में पास होता है, ना UDC में पास होता है। बाकी CO EAC तो छोड़ दीजिए। मैं उसके लिए काफ़ी चिंतित हूँ, बहुत दुखी हूँ कि जब भी रिजल्ट निकलता है तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से आज होता ही नहीं है। तो मैंने इस साल शुरू किया कि पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में से 164 बच्चों को हमने कोचिंग के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमने कोचिंग के लिए हमने भेजा। और कम से कम माँ बाप तो सब उसको पढ़ा नहीं सकता है, चलो पढ़ा दिया, ग्रेजुएशन करवा दिया, बात गांव वाला को पता नहीं है, फिर कोचिंग करके फिर उसको एग्ज़ाम देना होगा। उसके लिए भी हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी से 164 बच्चा को इस बार कोचिंग करवाया। तो आज हम लोग ये लाइब्रेरी को जो है इनॉग्रेशन किया है विद द हेल्प ऑफ 66 कंट्रीब्यूटर्स और डोनर्स। एंड फाइनली आई थैंक्स Sri Mama Natung, Honorable Ministers, for inaugurating this library, and also thanks to all the donors of this library. Thank you very much. मामा नातुंग की यात्रा इस बात को याद दिलाती है कि शिक्षा बस लोगों के लिए नहीं है, बल्कि एक अधिकार है जो सभी को मिलना चाहिए। मंत्री के रूप में उन्होंने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उनका मानना है कि शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़ेगी और अरुणाचल प्रदेश के लोगों की क्षमता को बढ़ावा देगी। हम तो क्लास 12 पास किया है। हम एजुकेशन के माध्यम से हम लोगों को अच्छा समाज निर्माण कर सकता है, अच्छा समाज बना सकता है, अच्छा फ्यूचर दिख सकता है, अच्छा किसान दिख सकता है। जो एजुकेटेड हो वो किसान बनेगा भी तो एक अच्छा किसान बनेगा, और वो कोई भी फील्ड में वो काम करेगा तो अच्छा ही दिखेगा। तो इसलिए मैंने एजुकेशन का शुरू किया और लोगों को, समाज को बदलने का एक ही वेपन है, उसको पूरा फुल हम प्रायोरिटी में लेकर हमने काम किया। मंत्री मामा नातुंग जी ये जानते हैं
कि अगर समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाएं तो समाज खुद ब खुद सुधर जाता है। अपने क्षेत्र में महिला SHG को बढ़ावा देने से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ये जानकर मामा नातुंग जी ने अपने क्षेत्र में महिला SHG की स्थापना करवाई और हमेशा उनका साथ दिया। और मामा नातुंग सर जी जो हम लोग को इतना तक मदद किया है कि हम लोग ये बाना ब्लॉक अंडर में से सैनिटरी नैपकिन मशीन भी दिया, उसका बाद वीविंग मशीन भी दिया है, PLF ऑफिस में कम्युनिटी हॉल भी दिया है। ये मामा नातुंग का ये कंट्रीब्यूशन है ना, तो हम लोग को ये मामा नातुंग जो बहुत मदद दिया है कि तो हम लोग जो वहाँ में केरला भी गया है, उसका बाद शिलोंग भी गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बन के ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप में बैठ के अवेयरनेस कैम्प कंडक्ट करने के लिए भी हम लोग का ये मामा नातुंग सर जो उसका स्पॉन्सर से हम लोग कर रहा है कि यहाँ में। और ये यहाँ में लमदंग में हम लोग का ये लमदंग है ना, लमदंग जगह में एक बार हम लोग जो सोशल सर्विस भी किया, उसमें भी ये हम लोग का मामा नातुंग जो स्पॉन्सर दिया है। और ये प्लांटेशन भी दिया है कि उसमें भी हम लोग का मामा नातुंग सर जो ये स्पॉन्सर किया है। हम लोग का ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हम लोग का मामा नातुंग सर जो बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद सभी अन्य SHG अन्य लोग का तरफ से मेरा दिल से धन्यवाद कहती है। मामा नातुंग सर जो बहुत साथ सपोर्ट दे रहा है कि हम लोग का ये SHG अन्य लोग को ना, हम लोग पूरा इस कमिंग SHG में जो एक सपना देखा था कि हम लोग का भी एक मार्केट हो, हम लोग भी उसमें अपना प्रोडक्ट बेच सके, वो सपना को पूरा करने के लिए हमारा जो मिनिस्टर सर ने हम लोगों को मदद दिया है ये मार्केट। और इसमें हम लोगों का जो इस कमिंग का विधायक भी पूरा मदद दिया है। उसमें हम लोग का फरवरी का 1 तारीख को हम लोग का मार्केट का उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन होते ही जितना भी हमारे इस कमिंग का SHG माँ को सब्जी बेचने में, जो भी प्रोडक्ट बेचने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, इसमें हम लोगों का यहाँ का मिनिस्टर सर और हम लोगों का विधायक और हम लोगों का जो DC सर हम लोगों को पूरा मदद करके विविंग सेंटर भी दिया है और अभी कैफ़े भी खोलने जा रहा है। तो इसमें हम लोग SHG माँ जो कुछ काम धंधा नहीं था वो भी अभी जो है ये काम मिलने लग गया है, उसको सैलरी मंथली मिलने लग गया है। तो ऐसे कि हम लोग जो सपना देखता था वो सपना, हम लोग जो प्रॉब्लम होता था वो सब थोड़ा सपना जो देखता था वो सब हो पा रहा है। SHG के माध्यम से महिलाएं क्रेडिट, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। इससे उन्हें अधिक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनने में मदद मिलती है। इस प्रकार महिलाओं को सशक्त बनाकर मंत्री मामा नातुंग जी ने केवल उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद ही नहीं की, बल्कि समुदाय के विकास में भी योगदान दिया। पर्यटन के क्षेत्र में अवसर और संभावनाएं मंत्री जी को पता है, इसलिए मंत्री मामा नातुंग जी ने टूरिस्ट लॉज और इको यूनिटी पार्क की स्थापना जैसी पहल के माध्यम से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम करवाया। पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बल्कि मामा नातुंग जी के नेतृत्व में ये पहल क्षेत्र में पर्यटन को आकर्षित करेगा और यहाँ के अनूठे सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म अगर फ्लो होगा, हमारा लोगों को टूरिज्म जब आता है, बाहर से जब पर्यटन आता है तो छोटा से लेकर बड़ा तक को बेनिफिट मिलेगा। ऑटो ड्राइवर से लेकर टैक्सी ड्राइवर से लेकर होटल तक को सबको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बाहर के लोग आकर या पैसा दे कर जाएगा। अरुणाचल का आने वाला का फ्यूचर है कि अरुणाचल में अपना नेचर, कल्चर, जो अपना कल्चर है, इतना सुंदर कल्चर है, वो भारतवर्ष में कहीं नहीं है। इतना सामुदायिक है हम, तो उसका कल्चर एक अलग अलग है। इतना सुंदर नेचर है। एडवेंचर, अब एडवेंचर करने के लिए क्या कमी है अरुणाचल प्रदेश में? नेचर, कल्चर, एडवेंचर, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फिशी कल्चर, टूरिज्म एंड हाइड्रो पावर। दिस इज द फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट। हाल के वर्षों में प्रगति हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल रही है और ये स्वास्थ्य सेवा उद्योग को भी सुधार रही है। इस संबंध में मंत्री मामा नातुंग जी ने अब तक क्षेत्र में
सबसे पहले मेडिसिन फ्रॉम स्काई की शुरुआत की। मेडिसिन फ्रॉम स्काई से दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ड्रोन का उपयोग करके दूर दराज के क्षेत्रों में उपचार और चिकित्सा प्रदान करना है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई कार्यक्रम की मंत्री मामा नातुंग जी के नेतृत्व में पहल की गई। और ये इसी से, जैसे कोई बीमार है गांव में, जा नहीं सकता, जिसका गाड़ी घोड़ा नहीं है, जैसे कि समर में रास्ता ब्लॉक है, तो वो ड्रोन के माध्यम से हमारा जो PHC CHC सेंटर का या सब सेंटर का जो नर्सेस है, नर्स लोग, डॉक्टर लोग, वो ब्लड को लेकर ड्रोन में बेचते हैं। ड्रोन ले जाके हॉस्पिटल, मेडिकल में, सपम हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं और वहाँ पूरा लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद ये क्या बीमार है, वो मेडिसिन के साथ फिर ड्रोन को वो ब्लड रिपोर्ट के साथ बेच के उसको ट्रीटमेंट करते हैं। ये पूरा अरुणाचल प्रदेश में ये पहले बार ऐसा काम हुआ है जो देश भर में। मामा नातुंग जी ने अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कई परियोजनाओं के उद्घाटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन विकास परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र की बुनियादों और सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है। मामा नातुंग जी ने रिची कोरांग में कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य रिची कोरांग में रहने वाले लोगों को सड़क, पानी और बिजली सहित बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। इन प्रोजेक्ट से मूल सुविधाएं लोगों तक पहुंच जाएंगी और क्षेत्र में लोगों के जीवन की शैली में सुधार होगा। साथ ही साथ मामा नातुंग जी ने पाकोटी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के रूप में भी उद्घाटन किया। इन प्रगतिशील योजनाओं का उद्देश्य है कि पाकोटी में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना। इसके अलावा मंत्री मामा नातुंग जी ने अपने क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया। क्षेत्र में पानी की भारी कमी को दूर करने के लिए और लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार लाने के लिए मामा नातुंग जी ने अपना कर्तव्य समझा है। मंत्री मामा नातुंग जी द्वारा शुरू की गई एक और महत्वपूर्ण पहल है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को अपने जिले में सही से लागू करवाना। कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों को अपने गांव में सरकारी सेवाएं और योजनाएं प्रदान करना। हम हैंडीकैप है और हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए बहुत तकलीफ होता है, और हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए भी कोई दादा भाई पीछे आगे कोई बनाने के लिए, दौड़ने के लिए, उस जाने के लिए कोई मेरा भाई भी नहीं है और भैया भी नहीं है, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता है। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए या तो अकाउंट के लिए भी ऑफिस आना जाना तो हम तो नहीं सकता है। आज सरकार आपके द्वार के उसका ऊपर से हमारा जो अकाउंट खोलने के लिए आया था, तो आज यहाँ में अकाउंट तो हो गया। अभी मंत्री साहब ने भी बोला हमारा जो वाइफ का जो अकाउंट खोलना है, तो यहाँ का जो अकाउंट का जितना जो स्टाफ है उन से भी बोला उसका जितना मतलब अकाउंट खोलना है बना दीजिएगा बोला, तो मंत्री ने भी बोला, मामा साहब ने। इस पहल से दूर दराज के क्षेत्र में लोगों तक सरकारी सेवा आसानी से पहुंच रही है। मामा नातुंग जी किसी भी चीज को जानने और समझने में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। वे जानते हैं कि अपने राज्य और देश का भविष्य आज के युवा हैं, इसीलिए वो अपने कार्यक्रम में हमेशा युवाओं को शामिल कराते हैं। इस साल युवा सम्मेलन भी उन्होंने लमडंग में करवाया, जहां राज्य के सभी जिलों से युवाओं ने भाग लिया तथा सांस्कृतिक और ज्ञान का आदान प्रदान किया। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त एयर गन सरेंडर अभियान मामा नातुंग जी की पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक शुरुआत है। मामा नातुंग जी के नेतृत्व में क्षेत्र के पशु पक्षियों पर एयर गन के हानिकारक प्रभाव को पहचानते हुए उन्होंने एयर गन सरेंडर अभियान में अपने राज्य के सभी लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। संरक्षण के प्रति अरुणाचल प्रदेश की एयर गन सरेंडर अभियान को मलेशिया के यूनेस्को सम्मेलन में मामा नातुंग जी के प्रयासों को
विशेष रूप से सम्मानित किया गया। यह अभियान प्रकृति और उसके संरक्षण के प्रति मंत्री जी के प्रेम का एक उदाहरण है। 5 मार्च 2021 को असेंबली में हमने आश्वासन दिया कि ये एयरगन सरेंडर हमको पूरे प्रदेश भर में एक अभियान छेड़ना होगा कि आप सब विधायक लोग, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, डिपार्टमेंट को सपोर्ट कीजिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, CBO जो सारा सपोर्ट करना होगा, नहीं तो हमारा जो प्रदेश में जो पशु पक्षी है वो खत्म हो जाएगा, देखने को नहीं मिलेगा। खेल और युवा के लिए मंत्री मामा नातुंग जी हमेशा युवाओं को एकजुट करके प्रेरित करते हैं। राष्ट्रीय गौरव और हमारे क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो खेल आयोजनों में बच्चों को प्रोत्साहन करना हो या सांस्कृतिक समारोहों में भाग लेना। मामा नातुंग जी हमेशा युवाओं को साथ लेते हैं और खुद भी प्रोत्साहन के लिए जाते हैं। उन दिनों में स्पोर्ट्स में अरुणाचल प्रदेश बहुत पीछे रहता था, नॉर्थ ईस्ट में भी, पूरे भारतवर्ष में भी। आपको पता है कि 2016 से माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी जिस दिन से CM बना, उसी से उसके बाद हमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर दिया। ऑनरेबल CM साहब के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में अभी तक आपको मैं मेडल गिन के बताऊंगा कि 931 समथिंग मेडल ला चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल, जिसमें से इंटरनेशनल 81 मेडल ला चुके हैं हम लोग। ऐसा जो सरकार ने जो काम किया है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, जिस प्रकार से हम लोगों ने इतना ऊंचाई तक लेकर जा रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि वन डे अरुणाचल विल बिकेम ए स्पोर्टिंग पावर हाउस ऑफ आवर कंट्री। इंडिया का स्पोर्टिंग पावर हाउस जरूर बनेगा। इसलिए हमारा एक मंत्र है, द्राक्ष छोड़िए, केल पे जोड़िए। मामा नातुंग जी के अपने देश के प्रति प्रेम उनके हर कदम, हर बात और उनके हर पहल में झलकता है। अपने गांव में सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को लहराना और 300 फुट का भारतीय ध्वज लेकर सेपा में पदयात्रा करना उनके अपने देश प्रेम के प्रति बस एक झलक है। कभी भी जाकर आप लोगों को पूछिए कि हर गांव में अभी गाड़ी पहुंचता है। ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें बिजली ना पहुंचा हो। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल पानी पहुंचाया गया है, और स्वच्छता ही सेवा। हाँ, स्वच्छता में आपको जो कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसमें अपना शौचालय ना हो। पूरा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं कमी नहीं है। मामा नातुंग जी न केवल अपने समय के सबसे बड़े राजनेता हैं, बल्कि जिन लोगों की वो सेवा करते हैं उनके लिए उनका योगदान अमूल्य है। उनके सेवा भाव, लोगों के प्रति प्रेम और सम्मान उनकी हर बात में आसानी से देखने को मिलता है। वादे के अनुसार अपने लोगों की जरूरतों को वो सही रूप में समझते और योजनाएं बनाते हैं। उनका सपना है कि वो लंबे समय तक अपने लोगों के प्रति समर्पित भाव से सदा सेवा में रहें।